मैं आपको मिलवाना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति से, जब हमारे साथ आए थे इन्हें का से का और चा से चा तक बनता नहीं था, लेकिन आज देखिए माय डियर फ्रेंड, आज देखिए, आज महीने का आप अपने से बताइए सर कितना पाते हैं? का से कुकुर आता था मुझे, का से कुकुर आता था, का से आपने करोड़पति सिखा दिया, करोड़पति सिखा दिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये वो जगह है जहां पर गरीब को अमीर बना दिया जाता है। और आगे कुछ बोलिए सर, अपने बारे में बताइए सर, अचीवमेंट के बारे में बताइए सर। आप बताइए कि 3 दिन में कैसे थाईलैंड की यात्रा किए थे सर, थोड़ा सा बताइए सर। आप सभी को नमस्कार। हमारी टीम के द्वारा आप लोग को बघेली समझ में आती है, जो हम लोग बोलते हैं रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर साइड जो चलती है? बिल्कुल आती है। तुम पहले बताओ ट्रक ड्राइवर कैसे बने? कल ये कहानी में बताया था कि एक लोग हम लोग ऐसे ही कंटेंट डाले, ऐसे मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, वैसे बघेली में हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो एक मैं वैसे वीडियो डाल दिया भैया, वो रातों रात पत्नी वायरल हो गई, न्यूज़ में सब में आ गया कि पत्नी को घूमने का शौक था तो ट्रक ड्राइवर से कर ली शादी, और ये सारे मीम्स पेज में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, वो कंटिन्यू डालते गए, हमने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हम पति पत्नी है कि नहीं, हम कहें अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं और जा रहे हैं व्यूज, तो हम लोग उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया। इसमें नफरत हो जाएगी कि यार ये लोग झूठ कहे, जबकि मीडिया वाले ने ऐसे गलत किया, हम लोग तो कुछ किए नहीं, मीडिया वाले ने ऐसे गलत वायरल कर दिया। नहीं नहीं, वो गलत नहीं है, अच्छा हाँ, एक्टर वही है जी, जो जी, लोग जी। उसको एक्चुअल समझे कि रियल है। जी जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पहले तो वह जो गुट्टी है तो वह कहूँ तो साथ एक्टिंग कर दी, कहूँ मनीष के साथ वही बता रहा था कि तो ओके परिवार के इनके कोनो दिक्कत नहीं हो। नहीं, आपने बताया शिक्षा, अभी कुछ देर पहले शिक्षा बोले थे, हाँ। वो भी शिक्षा में आते हैं, उनके माता पिता शिक्षित हो, जानते हैं आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय के माध्यम से चीजें कर रहे हैं। अरे तो अपने यहाँ बहुत दिक्कत होती ना, लफड़ा तैयार है। नहीं हो ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द सोचल ना कि दीपक पटेल से सर्च करते तो आईडी ना मिलेगी आप लोग को। दीपक पटेल, रीवा। लफड़ा तैयार तब होता जब आपकी भार्य के साथ हम लोग बनाते वीडियो ना। और न्यूज वाले तो गलत ही ना कर दिया। अब बताइए, ओरिजिनल में न्यूज छाप दे, न्यूज वालों का भरोसा हम लोग से खत्म ना हो गया? नहीं तो अच्छा है तो नाम तो एक्टर तो बता दिया, एक्टिंग अच्छी की इसलिए छाप दिया। एक्टर नहीं लिखा है उसमें, एकदम मेहरिया लिखा है। तो ही दिक्कत ज्यादा हुई रही है ना, कैसे तो साथ पहले रही है। इसको दिक्कत इसलिए हो रही है, ज्यादा वीडियो इसकी बनी है, उसकी पत्नी बनती थी और वायरल मेरे साथ हो गई। पत्नी का लफड़ा है यार, बहुत अच्छा। ये पहले एक बार चाहूंगा कि उत्तम भाई के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएं। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट में इनकी माता जी इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके बाद व्यक्ति को उठकर खड़े होना और फिर से उस दुनिया पर चलना बड़ा कठिन काम होता है। ऑटो से जा रही थी दर्शन करने और एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 5-6 लोग और मृत हुए थे। अभी 13-14 दिन हुए हैं। इसके बाद भी ये भाई, मैंने इसको बोला था कि हार मत मानना, क्योंकि माँ का एक वीडियो इसने शेयर किया था, लास्ट में वो बेचारी दर्शन करने मंदिर गई होगी तो किसी से बोला होगा वीडियो बनाओ, और मोबाइल के पास गई होगी, बोली अच्छा आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर खड़ा है और बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। भाई बहुत अच्छा करता है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। इनकी माँ जहाँ भी हो तो देखकर बहुत खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद यार। बताओ आप लोग अपना अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और धन्यवाद इस मंच को। मैंने जीवन में कभी रोया नहीं था सर, सब दिन हंसता हुआ जीवन बीता। तो घटनाएं हो गई, पता नहीं चल पाया जीवन में। जब मैं आपको कॉल किया था उसी समय में 10-15-20 दिन तो मेरे साथ जीवन में मुझे खुद नहीं पता चल पाया कि क्या करना है, न भूख न प्यास, कुछ भी नहीं जीवन में। फिर भी सचिन भैया ने बोला कि आओ मंच थोड़ा सा दीजिए, बातें होंगी, थोड़ा सा दुख होगा यहाँ, थोड़ा सा अपना साझा हो जाएगा। तो जब मैं आपको देखता हूँ, जब आपकी बातें सुनता हूँ, तो कहते हैं ना कि एक सोशल मीडिया में मेरा डायलॉग वायरल हो गया था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जब चीज़ों को अपने अंदर हौसला रखा तो शायद चढ़ के आया, कुछ बोला, बस यही कहानी है सर। तुम बोलिए कुछ, मुंह बनाए बैठाया। कुछ प्रस्तुत कर दें, एक आध लोग को ज्वाइन हो जाएंगे, इतने सारे लोग हैं, इसमें कुछ न कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, जो 3 लोग को जोड़ लेंगे वाला डायलॉग करिए ना।
एक कहानी बना दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, क्योंकि 5 साल मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी भोपाल में। तो रोडपति बनकर घूमता था करोड़पति का सपना लेकर। तो ये भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छे हमारे बीच में मनीष भैया हैं, कुछ बोलेंगे। चलिए एक तो थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा नमूना दिखाते हैं, अगर सर बोले हैं तो। नेटवर्क मार्केटिंग एक एम्बलम होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको, मैं सीनियर हूँ, वो हमारे जूनियर हैं, अब होंगी थोड़ा बड़ी बड़ी बातें। आप लोग भी सपोज दैट मान लीजिए एक सेमिनार में आप लोग, और मैं वहाँ का डायमंड हूँ। डायमंड समझते हैं? रेंज रोवर, मर्सिडीज, फ्लाइट जेट, ये हम लोगों के। अभी मैंने रजिस्ट्री कराई है, चांद पे ज़मीन लिया हूँ सर, चांद पे ज़मीन लिया हूँ उसका, है ना। और मेरा आना जाना उठना बैठना डायरेक्ट। एक बहुत अच्छी कहानी है कि शुरुआती समय में डीएसपी संतोष पटेल साहब भी नेटवर्क मार्केटिंग के शिकार रहे, तो वे मंच पे आए। हाँ, उनको उत्तम भाई समझाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। आप आओ। हमने 5 साल फायदा उठाया, उनको उठाने दो लड़कों को। आप आओ, फिर वो भी आ रहे हैं, आप आओ तो। अरे वो शायद उनमें से भी कोई डीएसपी बन जाए, उनको घिसने दो। वो भी आ रहे हैं मंच। फंसे हैं आज आप हमारे चक्कर में। अरे कुछ नहीं, मैं गोल्ड रह चुका हूँ, तुम तो एक्टिंग कर रहे हो, मैं रियल का गोल्ड रहा हूँ। तो सर को सीनियर बना दिया जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं अब समझाऊंगा। ये भैया बादल है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। माय डियर फ्रेंड, आज से 5 साल पहले मैं अंधेरी पुलिया के नीचे चना का ठेला लगाता था। माय डियर फ्रेंड, चना का ठेला लगाता था। माय डियर फ्रेंड, मैंने गरीबी देखी है, मैंने बासी रोटी खाई है, लेकिन आज माय डियर फ्रेंड, आज ये जो आप मुझे सूट बूट में पहने हुए देखते हैं, आज मैं अपने दम पे आया हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति से, जब हमारे साथ आए थे इन्हें का से का और चा से चा तक बनता नहीं था, लेकिन आज देखिए माय डियर फ्रेंड, आज देखिए, आज महीने का आप अपने से बताइए सर कितना पाते हैं? कहाँ से कुकुर आता था मुझे, कहाँ से कुकुर आता था, कहाँ से आपने करोड़पति सिखा दिया। करोड़पति सिखा दिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये वो जगह है जहां पर गरीब को अमीर बना दिया जाता है। और आगे कुछ बोलिए सर, अपने बारे में बताइए सर, अचीवमेंट के बारे में बताइए सर। आप बताइए कि 3 दिन में कैसे थाईलैंड की यात्रा किए थे सर, थोड़ा सा बताइए सर। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जब पहली बार इन्होंने फ्लाइट में बिठाया तो मैं डर रहा था, मुझे बार बार खिड़की से झांक रहा था, क्या दिख रहा, तो इनका चेहरा दिख रहा था। माय डियर फ्रेंड, सर बोले कि यहां पर फंसाने का काम है, लेकिन हमने बोला मंजिल और तजुर्बे वही इतिहास रचता। लेकिन एक दिन उत्तम सर, मंजिल कहाँ यहाँ राय बुबा रहे हो? मंजिल मिल गई। ये लंबू कौन है? अरे ये हमारे प्लेटिनम सर हैं। अच्छा प्लेटिनम सर, कोट कहाँ तुम्हारी? अरे यार, अभी मैं जल्दी से होटल से निकला हूं तो मैं डायरेक्ट सेमिनार में आ गया हूं। अरे यार, तुम राइन बुबाते रह जाओगे। मैंने 3 मुर्गा पकड़ के लाया है, वहाँ पास खड़े हैं, बुला ले क्या? जी हाँ, आराम से। ऐसे जोड़ना है, ऐसे बताना है, ठीक है ना? ठीक है सर, ये कह रहे हूँ अच्छे से तैयार रहना है। 3 मुर्गा आ गए हैं, उनको अच्छे से बताना है, ठीक है ना? तेल मसाला रखे हो? अरे सर हाँ, ये कह रहे हैं बता दियो ना सर, 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तुम 2.5 कमाते हो, कौन से सर हैं? अरे यार, प्लेटिनम अभी जुड़े हैं। अरे प्लेटिना गाड़ी शकल पे मत जाओ, मैं खाता दिखा दूंगा अकेले। अच्छा नहीं ठीक है, खाता तो मेरा फोन पे ले लेना। हाँ, जल्दी लाओ, जल्दी। ए प्रकाशवा रे, पकड़ लाओ दूना का अच्छे से। हाँ सर, अच्छे से बता। ये इसके 15-20 भैंस है। जी। ये बड़ा घर का लड़का है। अच्छा, और ये लंबू सर नहीं, ये वाले अच्छा। पॉकेट साइज बम है वो, छोटा अरे यही सर हैं। ये सुनो, यही सर करोड़पति भविष्य बदल देंगे, बस अभी इनसे सुनो, मोटिवेशनल है ना? सर मैं बहुत गरीब हूँ सर,
आप ही करोड़पति बनाते हैं। थाईलैंड की ट्रिप, पर्सनल जेट, 5 स्टार में चाय पीते हैं सर। सर मेरा भी अरे सर क्या क्या नहीं किए। मॉडलिंग में जितनी लड़कियां करती थी ना मॉडलिंग, सबको निकाल के लाए हैं सर ने, करोड़पति बना दिया है। बोल रहे थे लड़की मॉडलिंग करी क्या करेगी, ऐसे मारेगे प्योर ढचाक। सर आपने कहां से कहां ला दिया, बताइए ना इनको बेवकूफों को। सर मेरा भी सपना सर आपके जैसे BMW लूं सर। यस सर। सर इनको थोड़ा सा पहले आप बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ। मैं क्या बता दूं? अरे जो अभी सिखाए हैं, अरे यार आप क्या ही भाई, महीने का सैलरी बताइए, फ्लाइट जेट, अभी 3 लोग कुछ फेंकिए। सर इसमें काम क्या करना पड़ता है सर? अरे बिल्कुल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप तो बिल्कुल शांति अरे से कुछ सुनो तो बस। करना होगा सर। अरे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको जो बोले मैं वो करना है आपको। अरे फिर भी सर कुछ तो काम होगा। ए भैया इनके साथे चलता यार, हम भैंसिन चरा लेब, हम पचे ई दोगला लागत हां। काहे पहचानते हैं का? सर अभी जो हम 5 स्टार होटल में रुके थे वहां पर कितना बिल हुआ है? 1,02,310 रुपये। उसका पेमेंट कर देना, तुम उसका पेमेंट कर देना। ये कहें सर, सर अपने कितना कमाई थे महीना में? मैं कितना कमाता हूँ माय डियर फ्रेंड ये मायने नहीं रखता है। अभी मेरा पिछले महीने 5,25,675 रुपए का चेक बना है। सर ये शर्ट कितने का है आपका? तुमने बताया तो नहीं, दादर के अंधेरी पुलिस खरीदा हूँ। मैंने बताया है 13 साल, मतलब सर तुम्हारा साल 13-14 वाला है। चलिए मैं बताता हूँ हम लोग करते क्या है सर जी। माय डियर फ्रेंड, आप लोग भी अगर यहाँ आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैर में लग जाए चोट और इंसान को छोटी सोच इंसान को कभी बढ़ने नहीं देखती। माय डियर फ्रेंड, आज से पहले हमारे सर जब हमको मिले थे, बेचारे बहुत गरीब घर से थे, बहुत गरीब घर से थे, इतने घर से गरीब थे कि माता जी चारा छोला करती थी। लेकिन सर को मैंने बताया एक दिन कि आप भी हमारे साथ फ्लाइट जेट पे चढ़ेंगे, आपके भी करोड़ों के बंगले होंगे, क्या तुम? सही है सर। हाँ, अभी मैंने सोने की खपरेल बनवाई है। यस माय डियर फ्रेंड, यस। यहां पर लोग पहले चौंक जाते। माय डियर फ्रेंड, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और तुम किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे। माय डियर बहुत फ्रेंड, बढ़िया, जोरदार ताली सर के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं भी जब सेमिनार में गया था जुड़ना चाहता हूँ सर, जुड़ना चाहता हूँ, मेरा काज नहीं हो रहा है सर। इस बस। बहाने काज हो जाएगा मेरा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ जुड़ना नहीं जाता, यहाँ पर मिला जाता है। माय डियर फ्रेंड, छोटी छोटी चीजों। तुम मेहनत क्या जानोगे। जब मैं छोटा था चड्डी पहन के गांव में दूध बेचने जाता था, जब लोग मिलते थे उनको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता था, ऐसे ही जोड़ता था। यहाँ तुम्हारे कोई पहचान के हैं? पकड़ लो, कोई भी हो। मेरे चाचा का लड़का है अभी एक ठो। कोई बस माय डियर फ्रेंड, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सफल हो गए, सफल हो गए, सफल हो गए, बिल्कुल सफल हो गए 100%। अभी बोले थे ना कुछ नहीं करना, यही है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस हमारे चाचा का लड़का ये कुछ नहीं है। तो चाचा के लड़के के साथ करना क्या है? उसको अकेले में लेके आना बस है। कुछ नहीं करना है, बस मुझे गलत, मिलवाना है। मुझे अरे गलत समझ में यार। आ रहा है सर। अकेले में क्यों लेके आऊंगा सर? तो अकेले में प्लान देंगे ना उसको, रूम में? आओ, नहीं तो कहाँ, हेलीकॉप्टर में। माय क्या करना है देखो, एक मिनट में जितनी जनता बैठी है तो ये सब आपके सेमिनार में आए हैं? अरे ये सब आए हैं, अभी देखना, ये सब करोड़पति बन गए हैं। सचिन ये सही चौधरी बोल साहब। रहे हैं गाइज। अगर मैं निपुर गया ना तो आप ही लोग के थाने नाम करवाऊंगा FIR। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं। अभी सर को देखो, ये थाईलैंड का जूता, लंदन का पैंट, जापान की शर्ट। ये बोल रहा कि मेरा जूता पहन के आए हैं। जूता मेरा किराए में लिया है, नहीं लियो किराए में। मैं आपको दे दूंगा सर, काहे के लिए धजिया ऐसी तैसी करा रहे हैं आप। गाड़ी मेरी किराए में लिए अरे हो। यार खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो यार? चलिए ठीक है माय डियर फ्रेंड, बस आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, हाँ। जब आप न्योता करते हैं तो 50 लोग आ जाते हैं। अरे ज्यादा आते, पूरी खा के मारा था सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को हमें जरूरत पूरी रहती खवाना है। है। बस आपको पूरी खिलाने वाले को, नात रिश्तेदारों को मुझसे मिलवाना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको महीने अरे का ढाई- यार भैया तो अपना एक है पीछे पड़े हैं कब से, कोटा की चाउर खात खात मारीगा। ये सोसाइटी के चावल खाता है। और थाईलैंड की ट्रिप? तुम साले मेरे पर्सनल साथ जेट? पहले थे साला, तुम नहीं या मनीषवा, या हमका 5 रुपया के महीने बंटा खवा के लेके आवा है, ये कहीं के चल एखा न बताए है। और हम यह देख के ये कोटक चाउर खात खात मारी गए घरे के।
आए? ये पब्लिक या- झूठ बोल रही है, पब्लिक झूठ बोल रही है। या पैंट रजवा के गह ड्रेसिंग से पेल दी सी। अरे यार तुम अरे तो तुम घर वालों पे क्यों जा रहे हो? आए? नहीं ली से भाई। अरे वो गरीब घर में पैदा हुआ उसकी गलती थोड़ी है, लेकिन वो गरीब मर जाएगा, उसका बेटा गरीब घर में पैदा होगा, ये गलती है उसकी। तुम्हारी नहीं- सोच छोटी है, सोच बड़ी करो ना। अतनी लंबी लंबी काहे फेंकल ला ठीक? लंबी लंबी रो, लंबा हो जाएगा, अभी छोटा है तो क्या हुआ, हमारे साथे अभी भैंसी 1.5 चरावत फीट है। बढ़ जाएगा, देखना मार्केटिंग करते करते। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बीसन पर नहीं मारेंगे, निकल जाओ तुम साला। ये साला का एक महीने में 300 का चेक आया। 300 में क्या होता है बताइए साला। चलिए। चेक अप्लाई करोगे तो 150 रुपये बैंक वाले काट लेते हैं। अबे ये 1 महीना पहले हमका कहिस के अपन 2 ठे भैंस बेच के नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कैले, फिर अब बता दे भैंस हैरान 1 महीना बाद 2 ठे खरीद ले। अब मैं समझा, ये BMW की गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाता है। मार्केट में कोई गाड़ी खड़ी रहेगी, फोटो खिंचवा लेगा, बोलेगा माय डियर फ्रेंड माय न्यू कार BMW। अरे वो BMW एक है मामा के यहाँ है, एक है मामा के यहाँ है रजवा के। सर आप लोग तो फंसा दिए, बताइए। हम लोग 7,000 रुपए मांग रहे थे ये लोग। अरे ये बोला यार। मैं उधारी लेके आया हूँ यार 7,000। तुम दो 7,000 सर देंगे ना, तुम दो भाई। पहले सबसे पहले गलती तुम किए, नेटवर्क मार्केटिंग की बॉस हैं, यहाँ तुम बॉस बना रहे हो। निकल जाओ यहाँ से साले, तुम जाओ, ले जाओ इसको, दिखना नहीं तुम लोग। पैसा कौन सा पैसा? 7,000 रुपए दिया प्रकाश, बोला मनीष देगा, मनीष उत्तम से उसको डबल चौबल करेगा। न सर, अकेले अकेले खा लिए हैं 7,000। कब दिए? तुम लोग आपस में बातचीत बाद में कर रहे हैं। मेरा 7,000 तो मैं भजिया सराहने मैं नहीं करूंगा सर। और ये चोर सर कब से होगा? काम करो, तुम सामने वाले ठेले में जाओ, कुछ खाओ, फिर मैं आता हूँ, मैनेज करता हूँ। पैसा मेरे को अभी चाहिए, ठेला में नहीं जाऊंगा मैं। अरे पैसा यार अभी दे देंगे सेमिनार ना। चल रहा है, जाओ तुम। सेमिनार आप लोग भी मत फंसिएगा इनके चक्कर में, टोपी बाज। मनीषा हम सीधे सीधे बता देते भैया, दीपक कहू भैया के पैसा दे दे, रजवा के पैसा मिल जाए चाहिए नहीं। माँ कसम भैंसी एक हम सब गहन रख ले भाई, यही था। पढ़े लिखे नहीं यार हम 5 ज्यादा, पर ऐसा कचरवाई थे ना, ऐसा कचरवाई थे, नानी याद आई जी। तो तय नहीं पैसा- पढ़े है तो हम नहीं पढ़े है। हाँ तो पैसा दे हम। सारे पैसा दे बन ए, बेंटे आई लाई है नबे, पैसा दे, पैसा दे बाबू। चल कुछ न करू, एक हर 2 ठे भैंसी भाई ना चलते बांध ले। हम कुछ नहीं, हाँ। शाम तक हमें पैसा मिल जाए चाहिए, ठीक ना प्रकाश? तय भैंसी बांध हम तो मेहरिया बांध हम जा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा ऐसा होता है कभी कभी जीवन में। लेकिन इनने वो बताया, मैं इतना भी बुरा नहीं, मैं एक अब जब बोला मैं एहसानमंद हूँ उस नेटवर्क मार्केटिंग का भी, जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया। हमारे एक कहावत है कि आदमी दुनिया में 2 चीज़ों से डरता है, मौत से और भीड़ के सामने बोलने से। अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो उस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत है, क्योंकि उस नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे गंजे को कंघी बेचना सिखाया। कौन अपने आप को गंजा समझता है? कोई? ये बात सही है सर। अभी तो कोई बोलेगा नहीं कि मैं गंजा हूँ, लेकिन मैं उसको कंघी बेच सकता हूँ। मुझे आज भी वो क्वालिटी तो वो अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ से हमें सीखने को मिलता है, और इसलिए मैं तो बहुत सीखा उससे। मैं उसकी थोड़ा सा पॉजिटिविटी बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ भाई। क्योंकि मैं करते करते, अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, अगर आपका बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं जानता है, अगर आपका बच्चा, मैं दावा करता हूं कि जो MBA वाले करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा वो मंच से करके बोल के दिखाता है, ये मैं जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बता रहा, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं शुद्ध मतलब गांव वाला था, जो कोई रिश्तेदार आए तो माँ की आधी साड़ी लपेट लो शरीर में, वहीं कर गेल गेल घूमते रहो, देखा होगा ना बच्चों को, वैसे ही बच्चा था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। 2-3 शायरी मुझे याद है उस समय की, तो आज जी, भी सुना हाँ। देता हूँ ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बहुत सारी थी, हम लोग सुनाते रहते थे। सचिन सर, कभी आप भी सेमिनार गए हैं क्या? कभी ऐसा हो नहीं सकता, सेमिनार तो गए होंगे आपके जमाने में। क्या है, अपन शुरू से पत्रकारिता में घुस गए तो 3 आदमी अपने पास रहते ही नहीं कभी। नहीं, कभी मिले होंगे शायद, कभी बोला होगा कि आइए जीवन सर, में संडे के दिन किस्मत बदल दें आपकी। नहीं, मिले तो बहुत हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, हमारा जीवन प्रोडक्ट में ले मिले लीजिए। बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो प्रारब्ध बचपन से ही ऐसा है या संघर्ष ऐसा है, 16 साल की उम्र में घर छोड़ दो तो जीवन में कभी शॉर्टकट अपना ही नहीं। पता है कि घिस घिस के जो मिलेगा उसका आनंद बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ये सब हंसी मजाक की ये बातें बहुत हैं। घिसते हैं वहाँ, तो ऐसे घिस जाते हैं। मैं तो आपकी जैसा पेट निकला था इतना हो गया है। तो, बहुत घिसना पड़ता है। वो तो सचिन सब कहने के लिए है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सचिन जी, ये हो जैसा जाएगा। कि आप पत्रकार हैं और बुंदेली के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग भी बघेलखंड में काम करते हैं, तो जैसे न्यूज वाले हैं कभी आते नहीं हैं, तो मतलब कि हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए पैसा वैसा देना पड़ता है। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कुछ गलत कर दिया कि वीडियो में कुछ हो गया, जैसे कि किसी की बीवी का फायर हो गया, देशभक्ति में कोई गलत वर्ड हो गए, तो उसको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। लेकिन मैं जैसे कि 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, तो आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। तो इसके लिए से आप अच्छा काम करें तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं तो क्या विचार है कि हम तुमसे पैसे नहीं लेते तो लेने लगे? नहीं, तो इसका मुद्दा क्या नहीं, है? नहीं, मुद्दा ये है, मुद्दा थोड़ा थोड़ा सीरियस हाँ, मुद्दा है। हमारे बघेलखंड में क्या होता है, जैसे हम लोग कलाकार होते हैं, जैसे ही हम लोग अपना पैर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो कुछ जैसे मतलब जो पत्रकारिता होती है, तो उसको अच्छी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते। कि मनीष पटेल ने अभी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक वीडियो बनाया जिसका करोड़ों लोगों ने देखा। थोड़ा सा अगर मिसमैच किस वीडियो में हो जाता है, और विषय पत्रकारिता का नहीं है। विषय ये है कि जब आप आगे बढ़ते हो तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग केकड़ा प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो जब पत्रकारिता का विषय नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, तो भैया कहो अपने समाज को बात कर रहे हैं, वो भी समाज अपनी है, सब अपने हैं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा आलोचक आपके हो जाएं और आप मन से, दुनिया में सबसे पहली बात जो मेरे बात है कि दुनिया में कभी कोई काम दूसरे को साबित करने के लिए नहीं करना है। काम वो करो कि रोज जब आईना देखो तो खुद से नजरें मिला सको। सही है। तो अगर हम सही कर रहे, गलत कर रहे, तो गलती होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, अपन ने माफी मांग ली, विषय खत्म हो गया। लेकिन अगर आलोचक और टांग खींचने वालों की बात करो, तो एक बहुत अच्छी बात हमारे एक गुरु ने कही है कि जब कुत्ते भौंकने लगे तो अपनी चाल हाथी की कर लो। बस एक चीज जो कल हम इस विषय पर बात कर ही चुके हैं कि कंटेंट के क्रिएशन में जो भी यूट्यूबर हैं, हम अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, पहले क्या है, वन वे कम्युनिकेशन था। जब अखबार में किसी ने कोई खबर छाप दी तो वो खबर आदमी को अच्छी लगी या बुरी, उसने घर में पढ़ के गाली दे ली या प्रशंसा कर ली। टीवी कोई देखता है तो उसमें भी कोई जवाब नहीं मिलता है। हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी के सम्मान में, किसी के मान में, किसी के स्वाभिमान में, महिला, गोरा, काला, जो विषय है, कॉमेडी में, कई बार कॉमेडी करना दुनिया में आज सोशल मीडिया में सबसे कठिन काम इसीलिए है क्योंकि आप किसी के बाल पे टिप्पणी कर दो तो दिक्कत, काले पे कर दो तो दिक्कत, गोरे पे कर दो तो दिक्कत, बूढ़े पे कर दो तो दिक्कत, बच्चे पे कर दो तो दिक्कत। तो आदमी हंसाए कैसे? जबकि पहले ये सामान्य बात हुआ करती थी, छोटी छोटी काय तुम्हारा पति करिया है, अब कुछ करिया कह के देखो वो रंगभेद को आरोप लगा दे आपको, है ना। अब महिलाओं पे कोई टिप्पणी, तो अब सब बहुत संवेदनशील हो के कॉमेडी बनाने की जरूरत है। और खास तौर से चाहे महिलाओं का सम्मान हो, पुलिस का हो, सेना का हो, या समाज में कोई भी प्रतिष्ठित वर्ग हो, हम उसके सम्मान और उसकी गरिमा, क्योंकि व्यंग और ठिठोली दोनों के बीच में बहुत माइनर सी रेखा है। केवल आप सब या जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उस व्यंग और ठिठोली के बीच की अगर रेखा को पकड़ लेंगे, व्यंग किसी को बुरा नहीं लगता, जिसकी बुराई करोगी उसको भी आनंद देता है, और ठिठोली किसी आम आदमी को भी बुरी लग जाती है। तो अपन उस रेखा को काम करें। और बार बार हम ये कह रहे हैं, चाहे पत्रकारिता में भी वही स्थिति हम सब लोग झेल रहे हैं। हम साल 2004 में की पत्रकारिता की डिग्री हमारे पास है, साल 2025 होगा, 21 साल पुरानी डिग्री है। और आज कौन आदमी मोबाइल उठा के कई बार कहने लगत कि सचिन चौधरी तो बुंदेलखंड के नाम पे दुकानदारी कर रहे, तो हम उनको क्या जवाब दे? हमारा जवाब देवे लायक है का? हमारा जवाब ये लोग दे रहे। तो इसलिए आलोचना से घबराना नहीं, सिर्फ काम वो करना है कि हम अपने माता पिता के सामने, परिवार के सामने, आईने के सामने खुद को देख सकें। इतने काम करो, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। सचिन भैया 2 मिनट क्या है कि आप बुंदेली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बघेली के लिए करते हैं, मौसी मौसी बोलते हैं एक दूसरी भाषा को, बोली को। तो एक किसमें जैसे मैंने आपसे कल कहा था सब्सिडी के माध्यम से, अभी मध्य प्रदेश सरकार में सब्सिडी का जो प्रावधान है वो 2 करोड़ तक है, लेकिन तब 2 करोड़ मिलेंगे जब आपकी वो फिल्म 100 स्क्रीन में लगेगी। और अगर हम बघेली बनाते हैं या आप बुंदेली बनाते हैं तो 100 स्क्रीन में लगाना बहुत बड़ा खर्चा है, और 100 स्क्रीन में लोग समझेंगे भी नहीं हमारी बुंदेली या हमारी बघेली, मतलब हम कन्नड़ में लगाएंगे तो कहाँ समझ।
तो उसमें जो मैं आपको कल बताया था, यहाँ फिर भोपाल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भोपाल राजधानी है, तो जल्दी से बात पहुँचेगी, तो थोड़ा सा इसमें आप जोर जरूर दीजिएगा, क्योंकि फिल्म ही एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज को आईना दिखाने का काम करता है, मैं जहाँ तक इस विषय जानता पे हूँ। मुख्यमंत्री जी के सामने भी कल हमने मंच से बात जी, रखी जी। थी और संस्कृति मंत्री जी से भी हमारी व्यक्तिगत बात भई। उनका ये कहना है कि एक बार आप पूरी फिल्म पॉलिसी का पूरा अध्ययन करो जी, जी। और उसके बाद जो उसमें अधिकतम होगा जी, जी। वो करेंगे। और दूसरी चीज जो हम इससे और आगे की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं, क्यों ना 50 बुंदेलखंड में टाकीज हैं, 50 बघेलखंड में अपन मिलकर फिल्में बनाएं तो हो गई 100। जी जी, वो तो फिर ज्यादा हो ठीक जाएगी। है ना। तो अपन चूंकि बुंदेली की बघेली की एक सीमा है, जी जी। उसका एक क्षेत्र दायरा फिक्स है और टाकीज वाले भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसको लेके भी हमने पूरी योजना बनाई। हमारा आप सबसे निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा प्रयास हो कि टाकीज तक बुंदेली बघेली या लोक भाषा की कोई फिल्म पहुंचे, आपको देखवे नहीं जाने, आप जो एक व्यक्ति 10 टिकटें खरीदने में सक्षम हो वो आप जाओ, 10 को और दिखाओ। 7 दिन तक अगर किसी टाकीज में हाउसफुल फिल्म चल गई तो वो सुपरहिट हो गई, फिर उसको सरकार भी प्रमोट करेगी। चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, जो अच्छा करता है उसके साथ सब जुड़ते हैं, संघर्ष का कोई साथी नहीं है। तो संघर्ष के साथी हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बने, एक एक फिल्म छोटी छोटी फिल्में स्पॉन्सर करके उसको साथ दें और चुन ये लें कि जो कलाकार अच्छी चीजें करेगा उसका हम सहयोग करेंगे और जो कलाकार गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको रोकेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया वे गाली दे रहे, वे धचा में कूद रहे, वीडियो बना रहे, वायरल हो रहे। हम कहते भैया हम उनको धचा में उन्हें कूदने तो हम थोड़ी रोक पे, लेकिन हम अच्छे कलाकारों को मंच दें जो हम कर सकते, तो जो हम कर रहे। और यही वजह से कोई भी काम हम तो ईश्वर की कृपा से आप सबके आशीर्वाद के संघर्ष से अपन जहां पहुंचे होते और आगे पहुंच जाए। बुंदेली के लाने चाहे वे लोक कलाकार हों, चाहे वे नृत्य वाले हों, चाहे वे यूट्यूबर हों, चाहे बघेली के हों, चाहे स्थानीय लोक भाषाओं के, आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम ना तो कोनो हीरो आए, ना कोनो सरकार आए, ना कोनो समाज के बहुत बड़े आदमी हैं, अपन अपनी दाल रोटी जुगाड़ तुगाड़ से खुद ही चला रहे। तो आप सब जो जितनी जिम्मेदारी निभाए, हम बार बार ये कहते हैं कि आप सब जगह, आप कई बार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने 2 लाख रुपया दे रहे, 1 लाख रुपया दे रहे, कहा कि भैया उते फोटो चिपक जाए, इनके संगे फोटो चिपका उते, तो देखे 4 आदमी ने, देखे 4 करोड़ आदमी। तो आप उन सबको सामाजिक सहयोग की अगर कोई बात है, आज जो बुंदेली बौछार हो रहा है, मतलब ईमानदारी की बात बता रहे, हमने किसी से कोई दबाव डाल के, किसी से कोई करके पैसा नहीं डाला। कम से कम 10-20 आदमी तो ये को ने 51 रुपया, को ने 101, को ने 1101 हमारे फोन पे में कर दे। तो ये भाव है, उस पैसे का क्या उपयोग होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये भाव है। तो भाव अगर हमारा अच्छा होगा तो वो 1 रुपया भी मायने रखता है, और भाव खराब होता तो करोड़ों रुपया भी बेकार है। तो आप सबसे बस यही निवेदन है, जो अच्छा काम करे समाज में हम सब मिलके उसका साथ दें। और भैया सीरियस ज्यादा होगा, नेतागिरी हम खामोखा कर रहे हैं। सो अब हमारे बीच में बुंदेलखंड की 2 बड़ी टीमें, ऐसे कलाकार जिनको बुंदेलखंड के लोग सालों से प्यार कर रहे हैं, कक्कू भैया, हरिया भैया, नन्ना भैया की पूरी टीम, और इनके संगे आशीष उपाध्याय, बिहारी उपाध्याय, बिट्टू उपाध्याय की पूरी टीम पहली बार एक संगे एक बढ़िया प्रस्तुति लेके मंच पे आ रही है। और बिंद के सब कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से भैया आपको अभिनंदन करें। सचिन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम का बुंदेली समागम धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।